नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। फरवरी का महीना आपका कैसा रहेगा जानेंगे इस वीडियो से। ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। इस महीने 3 परिवर्तन हो रहे हैं। 3 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। बुध सबसे पहले 7 फरवरी को चतुर्थ स्थान में सूर्य के साथ संबंध बनाएंगे। उसके पश्चात सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे और 13 फरवरी को सूर्य शनि के साथ संबंध बनाएंगे। शुक्र लास्ट में 15 फरवरी को राशि परिवर्तन करके गुरु के साथ संबंध बनाएंगे। तो 3 यह मुख्य बिंदु रहेंगे हमारे डिस्कशन के। इन राशि परिवर्तनों से कैसी स्थिति रहती है वह जानेंगे। आप लोगों के लिए सूर्य बुध की युति लाभकारी रहेगी। भाग्य स्थान के मालिक बुध और सूर्य लाभ स्थान के मालिक चतुर्थ स्थान में सुख स्थान में युति बनाएंगे। बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा शनि शुक्र के कारण। जी हाँ दोस्तों, 12 तारीख तक शनि शुक्र का राजयोग, जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है, डबल केंद्र त्रिकोण राजयोग कहें, क्योंकि बुध भी 9th लॉर्ड 4th हाउस में रहेंगे, तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग है। शनि शुक्र का राजयोग भी बहुत प्रबल राजयोग रहेगा। तो इन सब के चलते आप कहां से लाभान्वित होते हैं, कहां से कब आपको सतर्क रहना है, उसकी चर्चा करेंगे। इस वीडियो की शुरुआत दोस्तों हम चंद्रमा के हिसाब से, चंद्रमा के गोचर के हिसाब से कुछ तिथियां बताते हैं, शुभ तिथियां। इन तिथियों को आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई किसी को पार्टी देनी है, कोई मेहमानों को घर पे बुलाना है, कोई सेमिनार अटेंड करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य करना चाहते हैं, कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो इन तिथियों को करने से आप लाभान्वित होते हैं। क्योंकि इन तिथियों को आपका चंद्रमा ज्यादातर स्ट्रॉन्ग होता है, शुभ प्रभाव में होता है। धन लाभ के योग बनते हैं, व्यापार में तरक्की के योग बनते हैं इन तिथियों को। तो शुरुआत इन तिथियों से किया करते हैं और अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, लॉटरी सट्टे का जो कामकाज करते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण रहते हैं। जेम स्टोन्स की बात करते हैं और उपायों की बात भी करेंगे अंत में, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुभ तारीखों से। चंद्रमा दोस्तों महीने के शुरुआत में भाग्य स्थान में रहेंगे, बुध से दृष्ट रहेंगे। 1, 2, 3 तारीख को धर्म कर्माधिपति राजयोग बनेगा। बुध क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक हैं और चंद्रमा कर्म स्थान के मालिक है। दोनों का दृष्टि संबंध, कर्म क्षेत्र आपका हलचल भरा रहेगा, प्रतिष्ठा के योग बनते हैं, भाग्य प्रबल रहेगा, शुभ समाचार मिल सकते हैं आपको। 1, 2, 3 तारीख धन लाभ के योग प्रबल रहेंगे, धन की कमी नहीं होगी। 4, 5 तारीख को चंद्रमा स्वग्रही। जी हाँ दोस्तों, 10वें स्थान के मालिक अपनी ही राशि में हो तो बहुत उत्तम फल देने वाले होते हैं। चंद्रमा का अपनी राशि में बैठना राजयोग कारक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 4, 5 तारीख को आपको कार्यस्थल से कुछ ना कुछ लाभ उपलब्ध ही, चाहे आप व्यापारी हैं चाहे नौकरी पेशा है। इसी तरह से 6, 7, 8 तारीख लाभ स्थान में चंद्रमा का गोचर, यह भी शुभ रहेगा। आपको लाभ के योग बनते हैं, धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं, आपका सोशल स्टेटस बढ़ता है, सर्कल बढ़ता है, समाज में प्रतिष्ठा निश्चित तौर से बढ़ती है। यह चंद्रमा क्योंकि मित्र क्षेत्रीय है, 11वें घर में है, तो निश्चित तौर से कार्यस्थल से आपको लाभ होगा। आपके कार्यों में गतिशीलता आएगी, अवरोध दूर होंगे और सोसाइटी में आपका कद बढ़ता है, ये बात भी निश्चित है। आप जिन लोगों की कुंडली में राजयोग हैं, अच्छी दशाएं हैं, उनके लिए ये 6, 7, 8 तारीख कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि का कारण बन सकती है। धन लाभ तो होने के सभी को चांसेस बनते ही बनते हैं। 16, 17 तारीख को चंद्रमा तृतीय स्थान में रहेंगे, धनु राशि में। यह तारीखें यात्राओं के लिए शुभ रहती हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि करती हैं, आपका मानसिक बल उच्च कोटि का रहता है। कोई भी अटका हुआ कार्य करने के लिए ये दिन शुभ रहते हैं। और 22 तारीख को
चंद्रमा 6th हाउस में गुरु के साथ रहेंगे, शुक्र भी साथ में होंगे, तो 3 ग्रहों का योग बनेगा 6th हाउस में। चंद्रमा का यहाँ पर बैठना आपके मानसिक बल को बढ़ाता है, आपको बैंकों से ऋण मिलने के योग बनते हैं, कर्जे से निजात मिलने के योग बनते हैं 22 तारीख को। यह दिन भी आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। ये मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर था। बात करते हैं दोस्तों आपके राशिफल की। शुरुआत हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से करते हैं, ग्रहों के प्रभाव को जानते हैं। केतु आपके पहले भाव में। केतु एक मिस्टीरियस प्लैनेट है, आपके लगन में बैठकर शुक्र का फल देंगे, क्योंकि शुक्र की राशि में है, तुला राशि में है। शुक्र आपके पंचम स्थान में गोचर करेंगे 14 तारीख तक। 15 तारीख से यह 6th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र का संबंध क्योंकि शनि के साथ भी है, तो शुक्र और शनि की युति के कारण राजयोग बनता है। अचानक से लाभ, शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ के योग बनते हैं। बुध की बात करें तो दोस्तों बुध आपके तृतीय स्थान में 7 तारीख तक धनु राशि में रहेंगे। धनु राशि में बुध का बैठना, जो कि आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। भाग्य स्थान का मालिक जब भी भाग्य स्थान को देखे तो भाग्य तो प्रबल होता है। अगर आपका कोई काम कहीं अटका हुआ है, कहीं आपका कोई किसी तरह का कोई भी कार्य हो, वह इस अवधि में संपन्न हो सकता है। 7 तारीख तक बुध यहाँ पर विदेशों से संबंधित कामकाज करने में मदद करेंगे। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का खासकर कार्य करते हैं तो समय बहुत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि 9th हाउस को जब भी बुध देखें तो आपका भाग्य तो प्रबल होता है, विदेशों से लाभ के योग बनते हैं। ऑनलाइन कामकाज करते हैं तो आप लाभान्वित होते हैं। यात्राओं से खास लाभ होता है। छोटी बड़ी यात्राएं जो करते हैं, मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए शुभ रहेंगे ये दिन 7 तारीख तक। खासकर कम्युनिकेशन से आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। यह दिन आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। मित्र मंडली की सहायता मिलेगी। सूर्य बुध की युति की बात करें, जो बहुत महत्वपूर्ण युति है। 4th हाउस में सूर्य लाभ के मालिक हैं और बुध आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। देखिए, लाभेश भाग्येश का संबंध जब भी केंद्र में हो तो लक्ष्मी आती है, भाग्य की शक्ति से आती है। आपके अटके हुए सभी कार्य संपन्न करेंगे बुध और सूर्य। परंतु यह 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक संबंध बना रहेगा। सूर्य 13 तारीख से पंचम स्थान में आ जाएंगे। 7 तारीख जब बुध परिवर्तन करके धनु राशि से 4th हाउस में आएंगे तो यह बुध आदित्य राजयोग का आपको फल भी मिलेगा, जो लाभेश भी हैं। यहाँ पर सूर्य और बुध भाग्येश भी है, तो जमीन जायदाद से आपको फायदा हो सकता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है। सरकारी तंत्र शासन प्रशासन के सूर्य कारक हैं, तो इस अवधि में आपको लाभ हो सकता है। बुध आदित्य राजयोग के चलते बौद्धिक बल बढ़ जाता है आपका। बुध वैसे भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, तो निश्चित तौर से अगर आप कमीशन एजेंट्स हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, ट्रेडर्स हैं, पेट्स में डील करते हैं, कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र इत्यादि में हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, तो यह समय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अगर आपका सरकार से कोई नाता है, कामकाज का कोई नाता हो सकता है, किसी तरह का भी आप सरकारी तंत्र से रिलेटेड कामकाज करते हो, सरकारी टेंडर अप्लाई करते हो या सरकार में नौकरी ही करते हो, सरकार के लिए कोई बिजनेस करते हो, सरकारी महकमों का कामकाज हो, तो यह बुध आदित्य राजयोग आपको बताएं 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आपके लिए लाभकारी स्थितियां पैदा करेगा। आपका बौद्धिक बल आप लोगों को ऊंचाइयां देगा। अगर आप किसी तरह के चार्टेड अकाउंटेंट है, बौद्धिक कार्य करते हैं, कैलकुलेशन का कामकाज करते हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, खासकर सर्जन हैं, तो आप लोगों की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, अवार्ड रिवार्ड तक मिलते हैं, धन लाभ तो होगा ही होगा। विदेशों से संबंधित अगर कामकाज करते तो सूर्य बुध की युति 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आपको अकल्पनीय लाभ देगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए यह युति भी लाभकारी रहेगी।
मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, विदेशों से भी किसी तरह का संबंध है, तो यह युति आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी। इसके पश्चात दोस्तों सूर्य का 13 तारीख से यहाँ पर मिल जाना, उसकी भी अभी चर्चा करते हैं। शनि शुक्र की बात करें, शनि शुक्र का संबंध यहाँ पर बना रहेगा दोस्तों 14 तारीख तक, बल्कि दोनों अकेले रहेंगे 12 तारीख तक। तो फरवरी के पहले 12 दिन शनि शुक्र का संबंध, शनि लग्न 4th लॉर्ड हैं, 5th लॉर्ड हैं और शुक्र लग्नेश हैं, तो यह बहुत बड़ा राजयोग बनता है, जिसकी मैं चर्चा अक्सर कर चुका हूं पिछले वीडियोस में। फिर भी यहां पर बताना चाहूंगा कि शनि भूमि के मालिक हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं, जमीन जायदाद के मालिक हैं, आपकी कुंडली में सुख के मालिक हैं, पब्लिक डीलिंग के मालिक हैं। अगर आप जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं तो आप लोगों को लाखों करोड़ों का लाभ होता दिखता है इस अवधि में। शेयर स्टॉक मार्केट के कामकाज के लिए भी यह योग बहुत उत्तम है। स्पेकुलेशन से, रिस्क लेने से भी आप कामयाब होते हैं। यहाँ पर आपको लॉस की कोई संभावना ही नहीं दिखती। कोई भी कार्य करते हैं, कोई व्यापारी है, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, खासकर सौंदर्य प्रसाधनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कला में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, तो भी आप लाभान्वित होते हैं। 12 तारीख तक आपके रास्ते में मुझे कोई अवरोध नहीं दिखता जो आपकी उन्नति में बाधक हो। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। प्रतिस्पर्धाओं में आप उत्तीर्ण होते हैं, कोई शुभ समाचार मिले, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। यह योग ऐसा है शनि शुक्र का जो लोगों के सिर चढ़ के बोलेगा। आपको लोग वो इज्जत मान देंगे, वो रिस्पेक्ट देंगे जो आप लोग डिजर्व करते रहे हैं। सोसाइटी में अचानक से आपकी प्रतिष्ठा का परचम लहराने लगेगा। ये योग बहुत लाभकारी है आप लोगों के लिए। घर में आभूषणों का आना, लग्जरी प्रोडक्ट्स का परचेज करना, वाहन का परचेज करना, भूमि का, प्लॉट का, मकान का परचेज करना, मनचाही दुकान, मकान, भवन, बंगलों में रहन सहन आपका बहुत उच्च कोटि का हो जाएगा। राजसी ठाठ बाट से रहने वाले हो जाएंगे आप इस अवधि में। परंतु जैसा जैसा आपका होरोस्कोप होता है, अक्सर बताता हूं, उस अनुपात में आपको लाभ होता है। ये राजयोग शनि शुक्र का लाभकारी ही रहेगा 12 तारीख तक। उसके पश्चात सूर्य की युति सरकारी तंत्र में जो कामकाज करते हैं, सरकारी मशीनरी के साथ जिनका नाता है, उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। और पिता पुत्र के विचारों में मतभेद ना हो, इसका जरा ख्याल रखें। अपने पिता की सेहत का भी ख्याल रखें इस अवधि में। 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक सूर्य का जब तक शनि के साथ संबंध रहेगा, तो आपको सूर्य के उपाय जरूर करने चाहिए, जिसे अंत में बताता हूं। गुरु और शुक्र का संबंध बनेगा दोस्तों 15 तारीख से। शुक्र यहाँ पर उच्च के गुरु के साथ होंगे। गुरु छठे घर के मालिक हैं, तो शुक्र यहाँ पर इतने वेलकम नहीं होंगे 15 तारीख से। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, और पत्नी के कारक है शुक्र, तो पत्नी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। इस अवधि में 15 फरवरी से लेकर अंत तक 28 फरवरी तक आप लोगों को सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित कामकाज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो थोड़ा सतर्क रहें। किसी को धन उधार मत दें, बल्कि आपको बैंकों से ऋण जरूर मिल सकता है। कर्जे से निजात मिलने में योग फिर भी कामयाब रहेगा। गुरु शुक्र का संबंध यहाँ पर आपको कर्जे से निजात दिलवाएगा, बैंकों से ऋण मिलेगा, आप शत्रुहंता भी रहेंगे, कोर्ट कचहरी के मसलों में आपको कामयाबी भी मिलेगी। राहु का गोचर दोस्तों, राहु सप्तम स्थान में राजयोग का कारक है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शनि से दृष्ट रहेंगे। शनि शुक्र से युक्त होकर कम से कम 12 तारीख तक राहु के लिए एक अच्छा योग बनाते हैं। जिन लोगों की राहु की दशा अंतर दशा है,
उनके लिए 12 तारीख तक का समय बहुत उत्तम रहेगा। अगर आप होटल लाइन में हैं तो लाभान्वित होते हैं। खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स का कामकाज करते हैं, कोई ड्रग डीलर हैं, ड्रग्स जो पॉइजनस सब्सटेंसेस से बनती हैं, राहु उसके कारक होते हैं। डिटेक्टिव्स हैं तो आप कामयाब होते हैं। इवेंट मैनेजमेंट का कामकाज करते हैं तो 12 तारीख तक आप कामयाब होते हैं। व्यापारी है, कारोबारी है तो डेली आमदन में वृद्धि के 12 तारीख तक प्रबल योग बनते हैं। दो बातें फिर से याद करवाना चाहूंगा। सूर्य बुध का संबंध अकल्पनीय, लाभदायक है, बेहतरीन है। यह आप लोगों के लिए 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक का यह फरवरी का महीना यादगार बना देंगे। बल्कि 1 तारीख से 12 तारीख तक जब शनि शुक्र का भी संबंध है तो दो राजयोग बने हुए हैं। तो महीने का फर्स्ट हाफ आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है, हर जातक के लिए। यहाँ पर सरकार से भी फायदा, भाग्य प्रबल, विदेशों से भी लाभ, यात्राओं से भी लाभ, छोटी बड़ी यात्राएं जो करते हैं मार्केटिंग के व्यक्ति हैं उन्हें भी लाभ। मार्केटिंग के अलावा अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, कोई मैनेजमेंट का कामकाज करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का कामकाज करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में कामकाज करते हैं, किसी तरह का फैशन लाइन में आपका कामकाज है, इवन फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो 12 तारीख तक का समय आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। इस महीने का आपका सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह बुध रहेगा। तो व्यापारी वर्ग के लिए, कमीशन एजेंट्स के लिए, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कंप्यूटर, आईटी लाइन के क्षेत्र में है, जो भी ऑनलाइन कामकाज करते हैं, वक्ता प्रवक्ता, स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं, पेट्स मैनेजमेंट करते हैं, किसी तरह का स्टेशनरी से संबंधित कामकाज है, आप लोगों के लिए सुखद रहेगा 12 तारीख तक। शनि शुक्र का संबंध भी बेजोड़ राजयोग कारक है। आप लोग प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करेंगे तो लाभान्वित होंगे, आपका मन भी करेगा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का। अगर पब्लिक डीलिंग करते हैं तो 12 तारीख तक आपको अपनी प्रतिभा का मंचन करने का अवसर मिलेगा। बुध क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, बुद्धि के कारक है, बुद्धि आपकी तीक्ष्ण रहेगी। आप अपने वक्तव्यों से, अपनी अभिव्यक्ति से अपनी प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो ये योग दो बहुत लाभकारी हैं। गुरु शुक्र का योग मैं इतना अच्छा नहीं समझता, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।